अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चट्टा स्टडी हाउस और केमिस्ट्री नाइन्थ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट, वैसे केमिस्ट्री एक बहुत ही वाइड नॉलेज है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि केमिस्ट्री ऐसा नॉलेज है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हमारे सिलेबस में कुछ ब्रांचेज उसने बताई हैं और वो ब्रांचेज हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं जी? रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट है जी कंपोजिशन और है जी हमारे पास एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जब इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? Na+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हम बात करें कंपोजिशन की। इसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उनमें क्या होता है आमतौर पर? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर, etc। ठीक है, तो ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं जी? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान और मैटर की कंपोजिशन के दरमियान, ठीक है, कि अगर मैटर जिस चीज़ से बना हुआ है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर उस कंपोजिशन के हवाले से क्या होंगी वो डिस्कस करते हैं। और इनमें चेंजेस, ठीक है, एंड चेंजेस, और इनमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं वो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड द चेंजेस अलोंग इट। यानी कि इनमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और ये आपस में किस तरह रिलेट करती हैं वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है ये मुख्तलिफ फील्ड्स में है। जैसा कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, हमारे पास तो फर्स्ट वन है जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स, ठीक है। इसके अलावा हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इसके अलावा हम जी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, etc। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है कि हमने किसी आइटम का स्ट्रक्चर फाइंड करना है या उसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है मॉलिक्यूल्स की, तो उसके लिए भी हम जो केमिस्ट्री की ब्रांच यूज़ करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री होगी। इसी तरह हमने मैटर के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है कि उस मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है या रेडिएशन, ठीक है, टेम्परेचर या रेडिएशन, इनका इफेक्ट भी अगर हमने स्टडी करना हो तो हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा चेंज इन द बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड के इनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है वो भी अगर हमने पढ़ना हो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो बात हमने डिस्कस की है स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, तो ये हम इसमें देख लेते हैं कि जो आइटम होते हैं आमतौर पर आइटम जो होता है इसमें 3 जो है ना बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और होते हैं इसमें प्रोटॉन्स, और इसमें होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज,
एंड द प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल से है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इन द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इन द न्यूक्लियस। तो जैसा कि फर्ज किया, ये हम एटम का अगर स्ट्रक्चर बना लेंगे, आइटम है हमारे पास, ये उसके शेल्स हो गए। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है। तो आमतौर पर हम न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज शो करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हम, अब दो चीज़ें हैं न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर, कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आमतौर पर प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव, वो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो है न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल चार्ज शो करने की बजाय हम जो एज न्यूक्लियस में चार्ज शो करवाते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अराउंड द न्यूक्लियस रोटेट करते हैं, ठीक है। और जो आमतौर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में वो सेम होते हैं। तो एटम एज अ, अगर वो देखा जाए ओवरऑल तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं या जैसे कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर बढ़ाएं तो उसका क्या रिलेशन होगा उसकी कंपोजिशन के साथ, ये भी डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और इसके बाद हम गैसेस या सॉलिड या लिक्विड के बिहेवियर में चेंज भी डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसमें हम तौर पर तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो होती है वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसलिए हम पहले पढ़ते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, और हम इसमें स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। अब हम देखते हैं कि ये बारी बारी होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन होता है, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट कार्बन हो वो कहलाते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो और ये हम किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स की। तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स, तो यानी कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन जिन कंपाउंड्स में हो वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद होता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कि ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनको हम डिराइव करते हैं हाइड्रोकार्बन से, तो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इन सब की स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें, CO2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है कार्बन, ठीक है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक मेजर कंस्टिट्यूएंट, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे कि CH4 है, मीथेन, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है और कार्बन है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का ये कंपाउंड है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से डराइव किए जाएं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3OH है, ठीक है। अब ये हमने हाइड्रोकार्बन से डराइव किए ये कंपाउंड्स। तो इन सब की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब हम अगर देखेंगे एप्लीकेशन कि हम इसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं।
तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी आमतौर पर जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, ठीक है, इनके अंदर आमतौर पर एप्लीकेशन की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? कार्बन, उनको स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? जिनका मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे कि CH4 एग्जाम्पल है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसा कि हमारे पास CH3OH है, तो ये हमने हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ETC, इन सब में यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पहले हमने ऑर्गेनिक पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल द अदर कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड जो हमारे पास क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम बाकी सारे कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा कि जो कार्बन जिनमें होगा या हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको स्टडी किया, और जो अब हमारे पास इनऑर्गेनिक है उसमें हम बाकी सारे कंपाउंड्स को कवर करेंगे, सिर्फ कार्बन्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं कि जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑल द एलिमेंट्स and their compounds except, किसके एक्सेप्ट जी? कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? जिसमें हम क्या करेंगे? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन सब को स्टडी करेंगे। अब जैसा कि एक एलिमेंट है हमारे पास सोडियम, ठीक है, अब हम इसकी स्टडी अगर करनी हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। अब इसका एक कंपाउंड है, फर्ज किया NaCl है या NaOH है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन जैसे कंपाउंड्स को, अब ना जिसमें देखें ना कार्बन आ रहा है ना कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया ये, तो इनको जब हमने स्टडी करना हो तो किस ब्रांच में करेंगे जी? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो यूजुअली हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं जी? हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, सिरामिक्स हो गए, इसके अलावा मेटलर्जी हो गई। ठीक है, इन तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ में हम कौन सी केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सिरामिक्स इंडस्ट्री, इन तमाम में यूज़ की जाती है। और मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम ओर्स से प्योर मेटल हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो होगी हमारे पास कौन सी ब्रांच होगी केमिस्ट्री की? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास जो फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, अब हमारे पास जो फोर्थ ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम देखें वर्ड, ये जो बायो है इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अब हम बायोकेमिस्ट्री की जो हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बायो मीन्स लाइफ, तो बायोकेमिस्ट्री जो होगी ये क्या होगी? केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स
विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसमें हम ऐसे सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन, उनके रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स कह लें, आप लिपिड्स ले लें, etc। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। ठीक है, जब इनका हमने स्ट्रक्चर देखना हो, ठीक है, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनकी कंपोजिशन और इनके रिएक्शंस अगर देखने हो हमने, तो उसके लिए हम कौन सी ब्रांच यूज करते हैं केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हम यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आमतौर पर इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी हम एक थोरोली स्टडी करते हैं उनको। हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शन कौन कौन से दे रहे हैं, तो आमतौर पर वो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के रिएक्शन देते हैं। ठीक है, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन की जाती है, उन मॉलिक्यूल से फिर एनर्जी हासिल होती है जो कि लिविंग जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो उसको यूज़ करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा अब मॉडर्न एरियाज़ के अंदर जो है बायोकेमिस्ट्री एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे साइंटिस्ट ने स्टडी की है। ठीक है, कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो हमारे पास साइंटिस्ट ने इस बात की उसमें स्टडी की है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिजीज़ेस वगैरह अटैक करती हैं वो उनके खिलाफ बचाव कैसे करते हैं, उनके खिलाफ एनर्जी कैसे पैदा करते हैं। तो ये भी आमतौर पर बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब जब हम इसकी देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो स्टूडेंट्स जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है ये फूड साइंसेस, फर्टिलाइजर्स, etc। ठीक है, तो इन तमाम के तमाम एरियाज़ में फूड साइंसेस हो गया, फर्टिलाइजर्स होगी, इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी हमारे पास फील्ड होगा उन तमाम के तमाम में हम कौन सी केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं, बायोकेमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट इसके लेक्चर हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो।